प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के संपूर्ण वचन के अगले अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। मैंने कहा परमेश्वर का संपूर्ण वचन, क्योंकि यह अध्ययन पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सर्वेक्षण है। हमने पिछले अध्ययन में पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण समाप्त किया था। इसमें 12 ऐतिहासिक पुस्तकें हैं जो यहोशू से लेकर एस्तेर की पुस्तक तक जाने जाते हैं। आज के इस अध्ययन से हम पुराने नियम से काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे। यह पुस्तकें कभी कभी बुद्धि या समझ की पुस्तकें कहलाते हैं। इन 5 पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। आप आश्चर्य कर सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने इन काव्यात्मक पुस्तकों को पवित्र शास्त्र के आत्मिक सिद्धांतों में रखा है। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि कविता हृदय की एक भाषा है और परमेश्वर को अपने लोगों के हृदय के प्रति बहुत दिलचस्पी है। जैसे हम इन काव्यात्मक पुस्तकों का सर्वेक्षण करेंगे, तब हम इसके आध्यात्मिक प्रयोग को प्रचुर मात्रा में देखने पाएंगे। इसलिए अनेक लोग आपस में कहेंगे कि पवित्र शास्त्र में ये पुस्तकें उनके लिए बहुत रोचक व पसंद की पुस्तकें हैं। ये काव्यात्मक पुस्तकें उस सच्चाई को प्रस्तुत करते हैं कि परमेश्वर को मनुष्य के हृदय से संबंध बनाना है और उससे उसे बहुत दिलचस्पी है। परमेश्वर ने हमें 5 प्रेरणादायक काव्यात्मक पुस्तकें दिए हैं, क्योंकि ये कविताएं हृदय की एक भाषा हैं। ये काव्यात्मक पुस्तकें परमेश्वर के लोगों के हृदय में परमेश्वर के हृदय का एक महान संदेश है। अर्थात अय्यूब के जैसे जब लोग पीड़ा में होते हैं, या भजन गाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, या जब वे सभोपदेशक को संदेह करते हैं, जब वे नीति वचन का नकल दूसरों के साथ करते हैं, और जब वे श्रेष्ठ गीत की तरह प्रेम करते हैं। ये 5 काव्यात्मक पुस्तकें विशेष समय में परमेश्वर के लोगों को संबोधित करते हैं। अय्यूब की पुस्तक का जो संदेश परमेश्वर के लोगों को संबोधित किया गया है, जब वे दुख व पीड़ा में होते हैं। मित्र, परमेश्वर के लोग हमेशा दुख उठाते हैं। यदि आप इब्रानी इतिहास, कलीसियाई इतिहास और सांसारिक इतिहास के विषय में कुछ जानते हैं, तो आपको पता होगा कि परमेश्वर के लोग हमेशा दुख उठाते हैं। सभी इतिहास बताते हैं कि लोगों ने दुख सहा। प्रचारक लोग हमेशा टूटे हुए मन के विषय में प्रचार करते हैं, क्योंकि हर एक मंच पर टूटा हुआ हृदय होता है। एक पास्टर होने के नाते मैं इस सत्य को प्रमाणित कर सकता हूँ। परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती है और ये हर समय होते रहता है। आज पूरे संसार में परमेश्वर के लोगों के हृदय में ठेस लगती है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पहले अनेक लोगों ने दुख उठाया और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और अभी भी संपूर्ण संसार में परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती रहती है। चीन, कंबोडिया, अफ्रीका, क्यूबा और संसार के सभी स्थानों में परमेश्वर के लोगों को ठेस लग रही है। जीवन बड़ा कठिन है। शायद आपका हृदय टूट गया होगा और आप मंच पर बैठे होंगे। परमेश्वर के सभी लोग अय्यूब की पुस्तक में परमेश्वर द्वारा बताए गए, अर्थात मन में ठेस लगने वाले उस संदेश को सुनने में रुचि रखते हैं। फिर जब परमेश्वर के लोग अपने हृदय से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब भजन संहिता की पुस्तक उन लोगों को संबोधित करता है। पुराने नियम में भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर के लोगों के लिए एक भजन गान पुस्तक के समान है। मित्र, आज आप अपने भजन गान की पुस्तक को खोलें, और यद्यपि आप संगीत के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप उन शब्दों को पढ़ें जो आपके भजनावली में लिखा है।
तब आप उस सुंदर कविताओं का वर्णन कर सकते हैं। भजन संहिता में जो 150 भजन गान हैं, उसमें संगीत नहीं है। ये भजन पवित्र शास्त्र के नियम में सबसे अच्छे काव्यात्मक पुस्तकें हैं। ये भजन परमेश्वर के लोगों को आराधना करने में अनुभव पाने का एक साधन है। इसलिए यह भजन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर का एक संदेश है। जब वे आराधना करते हैं, मित्र, जब परमेश्वर के लोगों को ठेस लगती है, तब उनके हृदय में क्या जाता है? और जब वे आराधना करते हैं तो उनके हृदय में क्या जाता है? आप इस प्रश्न के उत्तर को अय्यूब और भजन संहिता की पुस्तक में प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र में नीति वचन की पुस्तक एक व्यावहारिक पुस्तक है। बाइबल बताती है कि सुलेमान जो था, संसार के सभी लोगों से अधिक बुद्धिमान था। जब आप नीति वचन को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, तब आप सुलेमान के बुद्धिमता की प्रशंसा करेंगे। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान ने 1000 नीति वचन लिखा है, और सभी नीति वचन जो इस पुस्तक में पाए जाते हैं, उन सबों को सुलेमान ने नहीं लिखा, परंतु अलग अलग लेखकों ने उसे लिखा है। ये सभी नीति वचन परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए लिखे गए हैं, ताकि वे इस बात को जान सकें कि कैसे दिन प्रतिदिन के जीवन का सामना किया जा सके और कैसे अपने व्यापार व दैनिक कार्य के क्षेत्र में उसका सामना किया जा सके। किसी ने कहा है कि जब आप व्यवसाय करते हैं तो 2 चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, पैसा और दूसरा अनुभव। और जब आप कुछ लोगों के साथ व्यवसाय करते हैं तो प्रायः वे लोग पैसा प्राप्त करना चाहते हैं और आप अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। नीति वचन की पुस्तक बताती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके लोग दिन प्रतिदिन अनुभव को प्राप्त करते रहें और अन्य लोग पैसा प्राप्त करते रहें। सो परमेश्वर ने हमें यह सुंदर पुस्तक, जो काव्यात्मक पुस्तक है, दिया है। इससे यह बताना चाहता है कि हम कैसे सामना कर सकते हैं। उसने हमें व्यावहारिक बुद्धि भी दिया है, जिसके द्वारा यह संभव हो सकता है कि हमारे सामने जो परिस्थिति आती है, उसका हम कैसे सामना कर सकते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक संदेश का एक प्रशंसात्मक पुस्तक है, क्योंकि यह पुस्तक सुलेमान का एक महान संदेश है, जिसे उसने अपने जीवन के अंतिम समय में इस्राएल के जवानों को प्रचार किया है। सबोपदेशक शब्द का अर्थ है उपदेशक या उपदेश देने वाला। इसमें उपदेशक जवानों को उपदेश देकर कहता है, मैंने जैसे किया वैसे तुम मत करो। अनुभव को प्राप्त कर बताना ही शिक्षक का कार्य नहीं है, परंतु यहाँ पर वह एक कायल करने वाला प्रत्ययकारी शिक्षक है। वो कहता है, मैंने जिन अनुभवों को प्राप्त किया, तुम्हें उन अनुभवों को पाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम मेरे उन अनुभवों से लाभ प्राप्त कर सकते हो। वह अपने उपदेश में जवान लोगों को अपना अनुभव बताता है। वह उन्हें बताता है कि कैसे वह संदेह करता है और जीवन के अर्थ एवं उद्देश्यों का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इसलिए सबोपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए एक महान संदेश है, जब वे संदेह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के संदेह को जानता है। फिर श्रेष्ठ गीत, जो काव्यात्मक पुस्तक का अंतिम पुस्तक है, इस प्रकार की पुस्तक है मानो आप किसी के हनीमून के विषय में बातें सुन रहे हैं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आप 2 लोगों के प्रेम गाथा को जानने पाएंगे। आप इसे पढ़ने के बाद आश्चर्य करेंगे कि यह कैसा पुस्तक है जिसे पवित्र शास्त्र में रखा गया है। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यह है कि यौन संबंध कैसे पवित्र हो सकता है और विवाहित जीवन में इसके द्वारा परमेश्वर कैसे आशीष दे सकता है। स्त्री पुरुष जिनका पवित्र विवाह होता है, उनका शारीरिक संबंध परमेश्वर की दृष्टि में कितना सुंदर व पवित्र होता है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में परमेश्वर का संदेश परमेश्वर के लोगों के हृदय के लिए लिखे गए हैं। जब वे प्रेम करते हैं, परमेश्वर इसके द्वारा हमसे संबंध रखना चाहता है। हमें जानना चाहता है
कि जब हम प्रेम करते हैं तब हमारे हृदय में क्या प्रवेश करता है। मित्र, जैसे आप इस श्रेष्ठ गीत को पढ़ेंगे तब आप जानने पाएंगे कि जब परमेश्वर ने हमें स्त्री व पुरुष करके रचा है और हमें विवाह के बंधन में जोड़ा है, तो इसके लिए परमेश्वर के हृदय में क्या है। जैसे हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, हम ये जानने पाएंगे कि परमेश्वर को हमारे हृदय से बहुत रुचि है। जैसे हम पुराने नियम के इस भाग को पढ़ते हैं तो हमें अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि हमारे व्यक्तित्व के किस भाग से परमेश्वर रुचि रख सकता है। उदाहरण के लिए, जब परमेश्वर हमें उत्साहित करता है तब इससे उसका क्या तात्पर्य है। नीति वचन 4:23 पद में इस प्रकार लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। श्रोता, जब परमेश्वर ऐसा कहता है तब वह हमारे शरीर रचना के किस भाग से रुचि रखता है। जब परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर को संपूर्ण मन से प्रेम रखो और पूरे हृदय से उसकी खोज करो, तो इससे उसका क्या तात्पर्य है। जब परमेश्वर कहता है कि मन से विश्वास कर, तो इसका क्या अर्थ है। जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी होगा, तो इससे प्रभु का क्या तात्पर्य है। यिर्मयाह जब कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद परमेश्वर के सिवाय और कौन समझ सकता है, तो इससे यिर्मयाह का क्या तात्पर्य होता है। जब दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, फिर वह कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। सुमित्र, इससे दाऊद का क्या तात्पर्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र व मन में दीन हूँ। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वह हमें एक नया मन देगा। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु वह हमारे मन को देखता है। उसकी रुचि हमारे मन पर लगी रहती है। सो काव्यात्मक पुस्तक द्वारा हम जो आत्मिक प्रयोग को देखेंगे वो हमारे हृदय या मन से संबंधित है, क्योंकि हमारा आत्मिक व्यक्तित्व अनंत है। सो मित्र, अब हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। अगले कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होवें, जिसमें हम इसके आत्मिक महत्व पर अध्ययन करेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।